सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए। राजा परीक्षित का खूब स्वागत सत्कार हो रहा था, उनके दादा बाबाओं का खूब नाम हो रहा था। उसी समय राजा परीक्षित को एक क्या दिखा, एक पापी दुराचारी व्यक्ति एक गाय और एक बछड़े को मारते हुए दिखा। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, भाई कि कौन है और तू इस हमारे इस राज्य में इस तरह से इस गाय को क्यों मारा, इस बछड़े को क्यों मारा, क्या कारण है? उसी समय महाराज राजा परीक्षित उसको मारने के लिए जैसे उद्यत हुए, उसी समय वो दीनहीन होकर के उनकी शरण में गया। राजा परीक्षित को आज अपनी व्यथा सुनाने लगा, महाराज मैं जहाँ जाता हूँ वहीं आप आ जाते हैं, इसीलिए। तो राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है भाई, अब हम तुम्हें रखेंगे, लेकिन तुम ऐसा बता तुम्हारे अंदर क्या अच्छे गुण है और क्या अवगुण है, बताइए। क्योंकि हर आदमी की गुण और अवगुण से ही उसकी प्रशंसा होती है, उसके कर्मों से उसकी प्रशंसा होती है। तो महाराज आज उसने अपने कई अवगुण गिनाए, अवगुण हो गए कितने, 99। अब राजा परीक्षित गुस्सा हो गए, बोले भाई तू मेरे यहाँ पर नहीं रह सकता, तो कहीं और निकल जा, तेरे अंदर तो इतने अवगुण भरे। तो उसी समय महाराज उसने एक अपना अच्छा गुण बता दिया कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् लोके सब कीर्तना। जो फल अन्य युगों में बड़े बड़े जप तप करने से नहीं मिल पाता, वही फल कलयुग में केवल भगवान की कथा और भजन से प्राप्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सदैव भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान का भजन कथा श्रवण करते रहना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। उसे स्थान दे दिया, 4 स्थान। कहाँ कहाँ पर 4 स्थान आज राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया महाराज। अभ्यर्थे स्थिता तस्मै स्थानानि कलयेन्दु ज्योतं पानं स्त्रिया सोना यत्र धर्मा सद्गुरुविदः। जिस घर में महाराज, जिस गांव में, जिस नगर में जुआ खेला जा रहा हो, इन 4 जगह पर कलयुग का वास हो गया। उस घर में कलयुग आकर के वास करता है। जिस घर में लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, जिस घर में लोग क्या करते हैं, जुआ के आदी हो रखे हैं, उस घर में क्या करता है, कलयुग आकर के वास करता है। और जुआ जरूरी नहीं वो पत्ते वाली जुआ है, जुआ तो आज कई प्रकार की जुआ चल रहे हैं। फोन में लोग गेम को अपलोड करते हैं नहीं बताओ, और गेम से बच्चे क्या है, उसको जुआ में उसको सट्टेबाजी कर रहे हैं। एक दिल्ली की घटना है, एक छोटे से बच्चे ने क्या किया, अपने पिता का फोन से रोज गेम डाउनलोड था, एक जुआ की भांति उसमें पैसा लगाया, क्योंकि आजकल के ऐसे गेम वो खेल आ गए फोन पर, जिससे उस बच्चे ने उस खेल को खेला, पैसे लगा करके, इतने पैसे लगाए कि अंत में महाराज उसने अपने पिता का सारा अकाउंट खाली कर दिया। अब जब पिता को इस बात का पता लगा, अब पिता को रात्रि में नौकरी से बाहर रहते थे, तो रात्रि के समय जब पिता को घर आना था, उसी रात्रि में उस छोटे से बालक ने क्या कर दिया, एक खत लिख दिया, पिताजी को मुझे क्षमा करना, मैंने आपका सारा जितना अकाउंट था वो खाली कर दिया गेम में, अब मुझे क्षमा करना, मैं आज के बाद आपको नहीं मिलूंगा। और वह घर छोड़ करके सीधे कहीं और भाग गया। तो जुआ के जो आदी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को महाराज फोन का नशा दे रखा है, वो अभी भी संभल जाएं। बच्चे फोन पर अभी जुआ खेल रहे हैं तो समझ लो, बच्चे यदि फोन पर भी यदि गलत गेम खेल रहे हैं तो समझ जाओ कि अभी भी महाराज कलयुग घर में आ रखा है। इसलिए जिस घर पर, जिस नगर पर यदि जुआ खेला जा रहा है, वहां पर क्या है, कलयुग वास करता है। पान, जिस घर में मदिरा का पान होता है, अच्छा सच बताना, आप लोगों के घर में कौन कौन मदिरा का पान करता है? कोई करेगा हाथ खड़ा? करते हैं? कोई भी नहीं। चलो अच्छी बात है, यदि किसी के घर में नहीं तो भगवान ऐसे ही हम कामना करेंगे कि आपके घर में कोई भी मदिरा का पान ना करे। क्योंकि जिस घर में भैया, जिस घर के लोग मदिरा का पान करते हैं, जिसका मदिरा का सेवन करते हैं, उस घर में क्या है, कलयुग आकर के वास करता है। स्त्रियां, जिस घर के पुरुष क्या करते हैं, वेश्यावृत्ति कर्म करते हैं, उस घर में भी क्या है, कलयुग आकर के वास हो जाता है। सूनम, जिस घर में महाराज मांस पक रहा है, मांस तो खाते हैं नहीं, आप लोग नहीं खाते, अच्छी बात है।
आप सब ठाकुर जी के भक्त हैं और जो भगवान कथा सुनने आता है वो तो इन चीज़ों से कोसों दूर रहता है, लेकिन जो भगवान की कथा में नहीं बैठते हैं वो जरूर इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो जिस घर में मांस पकाया जाता है, मांस लाया जाता है, जिस गांव घर में, जिस नगर में मांस का भक्षण हो रहा है, मांस लाए जा रहे, जीवों की हत्या हो रही है, उस घर में समझ लेना कि कलयुग आकर के वास हो गया है। उसके घर के लोगों का महाराज फिर पतन हो जाता है, जहां पर लोग मांस मदिरा का पान करने लग जाते हैं। तो 4 स्थान आज कलयुग फिर गिड़गिड़ा है। महाराज बोला 4 स्थानों में मेरा काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा परिवार है, भला कैसे इन 4 जगह पर रहेगा, इसलिए एक और स्थान दे दीजिए। तो महाराज आज राजा परीक्षित ने उन्हें एक और स्थान दे दिया कि पुनश्च याजमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नित्यं मदं कामं रजो बैरं च पंचम। 5वां स्थान कहाँ पर दे दिया? अब स्वर्ण में दे दिया। अब आपने सोना सबने पहना है ना, लेकिन स्वर्ण में अब कलयुग का वास हो गया। क्या आप में भी कलयुग आ गया? नहीं। यहाँ पर भागवत जी में 12 स्कंद में उद्धव जी ने भगवान से पूछा, भगवान ने जब उद्धव को बताया, हे उद्धव कि धातु नामास्मि कांचनम, सभी धातुओं में श्रेष्ठ मैं स्वर्ण के रूप में विराजमान रहूंगा। और इधर कलयुग को महाराज राजा परीक्षित ने स्वर्ण में वास दे दिया। अब बताइए किसका वास माना जाए? तो कैसे इसको समझे हम, किस स्वर्ण में महाराज, किस धन में कलयुग का वास है, किस धन में कलयुग का वास नहीं है। जो धन हमने अपहरण करके, अपने भाई बंधु का हक मार करके, अपने सगे संबंधियों का हक मार करके जो संपत्ति इकट्ठी की है, धन इकट्ठा किया है, उसमें क्या है? कलयुग वास करता है। तो उस घर के सभी लोगों की बुद्धि तो मलिन हो जाती है। साथ में शास्त्र का फिर वाक्य है कि ठीक 11 वर्ष के पश्चात वह धन संपत्ति सहित उसके उस घर के सभी सदस्य क्या है? ठीक 11 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए कभी भी भूल ऐसा न करें कि अपनों का धन, अपनों का हक मारे। हो सके अपने भाई को थोड़ा सा ज्यादा और बढ़ा करके दे, लेकिन अपने भाई बंधु का हक कभी नहीं मारना चाहिए। कभी किसी का 2 नंबर का धन कमा करके अपने घर पर ना लाए, उससे बरकत घर पर नहीं मिलती है। आपके घर पर बरकत जो मिलेगी आपके सात्विक धन से, जो आपने अपने परिश्रम से कमाया हुआ है, उसी से आपके घर में फिर बरकत होगा। महाराज बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए संसार में हर चीज में दोष बताया है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के निकरतार, सब चीज में सब दोष पाया गया है, लेकिन वो दोष तभी मिट सकता है जब उस भगवान को हम वह चीज। वो स्वामी जी ने कहा भगवान को यदि कोई चीज हम अर्पित करके चल रहे हैं तो उसी में ही हमारा वह दोष खत्म हो जाता है। आप यदि ठाकुर जी घर में रखते हैं, कितनों के घर में ठाकुर जी? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और लोग भी अगर नहीं है तो आपको भी ठाकुर जी अवश्य सेवा का अवसर देंगे जल्दी। लेकिन ठाकुर जी यदि घर पर हैं तो सुन लें, तो ठाकुर जी को जो चीज़ हम लेकर के अपने घर से, अपने बाजार से जैसे अपने लिए लाते हैं ना, उस चीज़ को सबसे पहले हमें ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। चाहे हम कुछ लाए, चाहे वस्त्र लाए, चाहे कुछ बर्तन लाए, कुछ भी लाए, वो चीज़ भगवान को तुलसी दल डालकर उसको भगवान को दिखाइए, प्रभु ये तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये सब कुछ आपका है, और जो मैं ये पहन रहा हूँ ये कोई आभूषण नहीं, ये कोई वस्त्र नहीं, ये सब आपका प्रसाद है दिया हुआ। तो देखना आपके घर में कितना बरकत होता है। महाराज आप भोजन भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उसमें तुलसी दल डाल करके, तो महाराज आपके घर में वह फिर भोजन नहीं, वह फिर महाप्रसाद बन जाता है। उस घर के लोगों की बुद्धि, उस घर के बच्चों की बुद्धि फिर सात्विक होती है। उन घर के लोग फिर अच्छे सत्कर्मों में फिर चलने लग जाते हैं। इसलिए सदैव भगवान को वह चीज़ अर्पित करते चलें। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही।
भक्तवत्सल भगवान की जय। हर चीज भगवान को क्या है अर्पित करके चलो। तुम ही निवेदित भोजन करें। लगाते हैं आप लोग भोग भगवान को। जब भोजन बनता है घर में तो भगवान को क्या है भोग लगाना चाहिए, अच्छी बात है। यदि हम उस भोजन को बिना भोग लगाए ही पा रहे हैं तो फिर उस भोजन में क्या है तामसिक गुण विद्यमान हो जाते हैं। वो भोजन फिर तामसी बन जाता है, फिर हमारी मति भी तामसी हो जाती है। इसलिए सदैव भगवान को अर्पित करके चलें, फिर वह महाप्रसाद बनता है।